हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई का, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, रेडियो कक्षा लेकर मैं फिर आपके साथ हूँ। हमने आपसे अभी तक अपनी रेडियो कक्षा में जो बात की है उसमें आपको बताया गया कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब लगभग पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुकी थी। एंड वी टॉक्ड अबाउट हाउ दिस रूल ऑफ कंपनी इट वॉज अफेक्टिंग कंट्री साइड। किस तरीके से हमने, जैसे बच्चों आपसे जिक्र किया था इंडिगो फार्मिंग का, जहाँ पर जो कल्टीवेटर्स थे दे वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो एंड इट रिजल्टेड इन देम बीइंग अंडर सम सॉर्ट ऑफ डेप्ट, परपेचुअल डेप्ट वी मस्ट से। तो वो हमेशा एक, चूंकि जो प्लांटर्स होते थे वो उन्हें लोन अमाउंट देते थे एट सर्टेन इंटरेस्ट रेट, और उसके बाद दिस प्रोसेस केप्ट रिपीटिंग। तो इस तरीके से हमारा उद्देश्य केवल ये बताने का बच्चों आपको कि इस प्रकार डिसकंटेंट वहां पर जन्म ले रहा था कंट्री साइड में, जिसके जो रिजल्ट्स थे हमने आपको ये भी बताया कि किस प्रकार छोटे छोटे रिवोल्ट्स भी होने शुरू हुए। इंडिगो फार्मर्स ने दे रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो एंड एट द एंड एन इंक्वायरी वाज कंडक्टेड, जिसके रिजल्ट के रूप में ये रहा कि जो इंडिगो फार्मर्स थे दे वर नाउ एब्सॉल्व फ्रॉम ग्रोइंग इंडिगो ऑन देयर एग्रीकल्चरल लैंड। बच्चों, ये तो जो कंट्री साइड था या जो ग्रामीण लाइफ थी वहां पर। उसके अलावा जो एक ट्राइबल लाइफ थी, सिंस फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग वी हैव बीन टेलिंग यू कि भारत में बहुत सारी ट्राइब्स का निवास रहा है बहुत लंबे समय से। इनफैक्ट इट हैज बीन सेड कि जो ट्राइबल पीपल हैं दे हैव बीन द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट। देयर आर थ्योरीज दैट सपोर्ट दिस। तो जो ट्राइबल लोग थे और उनके ऊपर क्या प्रभाव रहा ब्रिटिश पॉलिसीज का, बिकॉज वी हैव ऑल्सो टोल्ड यू कि जो ट्राइबल लोग होते हैं या होते थे उस समय पर भी, दे वर नॉट वेरी मच कनेक्टेड विद मेन स्ट्रीम लाइफ। वो थोड़ा अलग रहना पसंद करते थे बिकॉज ऑफ देयर मैनरिज्म, बिकॉज ऑफ देयर कल्चर। लेकिन जो ब्रिटिश विजन था दे वर समहाउ एक्टिंग एज सॉर्ट ऑफ हिंड्रेंस इन ब्रिटिश विजन। तो वो जो ब्रिटिश विजन था जिसके तहत वो पूरे भारत का, हम कह सकते हैं कि पूरा 100% एक्सप्लॉयटेशन चाहते थे। दे वुड लाइक टू हैव ईच एंड एवरी रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री टू बी एक्सप्लॉयटेड फॉर देयर ओन पर्पस। तो कहीं ना कहीं पर उनके इंटरेस्ट ट्राइबल इंटरेस्ट से या ट्राइबल वे ऑफ लाइफ से क्लैश हुए। तो थोड़ा सा आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ट्राइब्स थे और किस प्रकार उनके जो लाइफ थी उसमें समस्याएं आई ब्रिटिश राज की वजह से, और किस तरीके से ये सारे फैक्टर्स मिलके दे गिव राइज टू रिवॉल्ट ऑफ 1857। दैट वुड बी अबाउट आवर नेक्स्ट क्लास। आज के लिए हम आपको इतना ही बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें इस ट्राइबल वे ऑफ लाइफ के साथ क्लैश कर रही थी। सबसे पहले तो बच्चों आपको हमने थोड़ा पहले भी बताया है कि जो ट्राइबल वे ऑफ लाइफ है दैट इज सम व्हाट डिफरेंट फ्रॉम मेन स्ट्रीम लाइफ आज भी, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल। हंटिंग गैदरिंग भी ट्राइब्स में होती है। इसके अलावा झूम कल्टीवेशन जैसी फार्मिंग प्रैक्टिसेस भी होती थी। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रही है ट्राइबल लाइफ की, एंड वी फाइंड इट इवन नाउ, कि जो ट्राइबल पीपल थे सिंस दे आर वेरी मच हार्मोनाइज्ड विद नेचर, तो जो उनका वे ऑफ लिविंग है दैट इज हाईली इन ट्यून विद नेचुरल वे ऑफ लाइफ। तो वो जो अपनी जीविका के लिए, अपने खाने के लिए दे आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। तो बच्चों, जब उनका जीवन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ ही जुड़ा हुआ होता था, एंड विद द इमरजेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ग्रेट ब्रिटेन, इमरजेंस ऑफ रेलवेज, तो ब्रिटिश जो कंपनी थी दैट वाज ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। और जो इंडियन फॉरेस्ट थे वो दे वर सच ह्यूज रिसोर्स ऑफ टिम्बर। तो टिम्बर की तलाश के लिए या फिर और जो वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते थे, रिसोर्सेज होते थे, उसके लिए उन्होंने इन फॉरेस्ट को टारगेट करना शुरू किया। एंड व्हेन दे स्टार्टेड टारगेटिंग दीज फॉरेस्ट, ट्राइबल पीपल ऑलवेज केम इन देयर वे। एक और जो इम्पोर्टेंट बात थी इसके अलावा, दिस वाज एट द मटेरियल लेवल, लेकिन हम थोड़ा सा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो जो ट्राइबल वे ऑफ लाइफ था, एज वी टोल्ड यू अर्लियर, कि दे वर अलूफ और उनका अपना एक सिस्टम था। एंड वी मस्ट एडमिट कि बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन विद आउटर वर्ल्ड वहाँ पर भी सोशल हायरार्की बनना स्टार्ट हो चुकी थी। हमने गढ़ कतंग के बारे में आपको बताया था कि किस प्रकार गढ़ कतंग जो एक बहुत बड़ा ट्राइबल सेटअप था और वहाँ पर राजा का एक इंस्टीट्यूशन बाकायदा डेवलप हुआ। तो इस प्रकार जो ट्राइबल सोसाइटी में भी सोशल हायरार्कीज का बनना शुरू हो चुका था। दे हैड देयर लीडर्स एंड दे वुड फॉलो देयर लीडर्स। लीडर वुड बी ऑनर ऑफ द कंबाइंड वी मस्ट लैंड व्हाटएवर दे वर हैविंग। तो जो लीडर था उसे कहीं ना कहीं ब्रिटिश इंटरफेरेंस अपने अधिकारिक क्षेत्र में अच्छा नहीं लगा, तो उसका ब्रिटिश इंटरफेरेंस के अगेंस्ट होना एंड वो बहुत नेचुरल था। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे जो ट्राइबल लीडर्स थे दे रैलीड
देयर फॉक्स अगेंस्ट ब्रिटिश। और उसके साथ एक और जो चीज़ रही उस दौर में, हम यदि ट्राइबल मूवमेंट्स की बात करते हैं, संथल मूवमेंट की बात करें या बिरसा मुंडा विद्रोह की बात करें, तो उसमें एक और जो फैक्टर ने काम किया वो बच्चों ये था कि कहीं ना कहीं जो आउटसाइडर्स का इन्वॉल्वमेंट था ट्राइबल सोसाइटी में बिसाइड्स ब्रिटिशर्स, वो जैसे कि कुछ मनी लैंडर्स जो थे उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ ट्राइबल सोसाइटी में। उसका होने का कारण ये था बच्चों कि एज आई हैव बीन टेलिंग यू कि जो ट्राइबल लोग थे उनका आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन होना शुरू हो चुका था। एट द सेम टाइम देयर वर ट्राइब्स आल्सो जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट या जिनका कोई इंटरेक्शन नहीं था, बट लार्जली दे वर इंटरेक्टिंग विद आउटसाइड वर्ल्ड। हाउएवर दे वर ट्राइंग टू बी एज सेपरेट एज पॉसिबल, लेकिन फिर भी उनका इन्वॉल्वमेंट था, इंटरेक्शन था। तो उस इंटरेक्शन की वजह से दे वुड विजिट हार्ट्स होते थे, वहां जाते थे, एंड फ्रॉम देयर फॉरेस्ट दे वुड टेक सम प्रोड्यूसेस, फ्रूट्स, टिम्बर, एंड इन रिटर्न दे वुड गैदर राइस और फूड ग्रेन्स फ्रॉम विलेजर्स। तो इस तरीके का इंटरेक्शन था, इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट था। तो मनी लेंडर्स भी ऑब्वियसली उनके कॉन्ट्रैक्ट में आए एंड दे स्टार्टेड लेंडिंग मनी टू ट्राइबल पीपल, ऑब्वियसली एक्सऑर्बिटेंट रेट्स। तो वहां पर भी उनके मनी लेंडर्स के खिलाफ भी एक रोष था ट्राइबल सोसाइटी में, जिसका कारण या जिसका रिजल्ट ये हुआ बच्चों के, जैसा हमने अभी कहा कि जब वो इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हुआ, इंटरफेरेंस होना शुरू हुआ, और स्पेशली जब ब्रिटिशर्स ने अपने हितों को साधने के लिए ऐसे लॉज बनाए, ऐसे नियम बनाए जो कहीं ना कहीं ट्राइबल लोगों को, आदिवासी लोगों को उनका जो एक सदियों से नेचुरल जो वे ऑफ लाइफ था उसमें इंटरफेरेंस होना शुरू हुआ। तो दे ऑल वर अगेंस्ट दैट काइंड ऑफ इंटरफेरेंस, जिसके रिजल्ट के रूप में हम देखते हैं कि बिरसा मुंडा जो कि आजकल के जो छोटा नागपुर प्लेटू है वहाँ की मुंडा ट्राइब के एक लीडर थे, जिनके बारे में ये कहा जाता था, देयर आर मेनी लेजेंड्स अराउंड हिम, कि ही कुड हील द एलिंग पर्सन्स, ही कुड ब्रिंग अबाउट सम मिरेकल्स। तो जब बिरसा मुंडा ने अपने सभी ट्राइबल लोगों को इकट्ठा किया एंड ही वाज लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ राम राज्य वेयर देयर वुड बी नो डिकूज उन सभी लोगों को कहा गया जो आउटसाइडर्स थे, उसमें ब्रिटिशर्स भी थे और जो मनी लेंडर्स थे आउटसाइडर, वो भी डिकू में ही आते थे। तो बिरसा मुंडा ने सभी अपने लोगों को कहा कि हमें राम राज्य को लाना है जहाँ पर कोई डिकू हमारे सोसाइटी के साथ इंटरफेरेंस नहीं करेगा। बिरसा वुड टॉक टू हिज पीपल अर्जिंग देम कि हमारा जो पुराना वे ऑफ लाइफ था हमें वो वापस लाना है, जहाँ पर हमारे पास पूरी जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो हमारे होंगे, हम अपने भाई बहनों को नहीं मारेंगे, हम ऑनेस्टली रहेंगे। ये सारी की सारी चीजें सभी लोगों को अपील करती थी। और जो बिरसा मुंडा था वो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फिगर के रूप में ब्रिटिशर्स के सामने आना शुरू हुआ। हालांकि चूंकि ब्रिटिशर्स वर फार स्ट्रॉन्गर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उन्होंने उस मूवमेंट को वहीं अरेस्ट किया। उन्होंने बिरसा को अरेस्ट करने के बाद 2 साल के लिए जेल में भेजा और इट वाज अराउंड 1895। और उसके बाद दोबारा जब बिरसा मुंडा रिलीज होकर आए 1897 में, ही स्टार्टेड डूइंग थिंग्स अगेन। ही वुड टूर द विलेजेस एंड गैदर सपोर्ट फ्रॉम देम, और उस काम के लिए ही वुड यूज ट्रेडिशनल सिंबल्स एंड लैंग्वेज, जिससे कि वो जो ट्राइबल लोग थे उनको एक तरीके से एक्सॉर्ट करते थे। ही वुड अर्ज देम टू डिस्ट्रॉय रावण, ही वुड कॉल डिकूज एज रावण, जिससे कि वो एक कॉमन जो साइकोलॉजी थी उसको अपील कर सके। और चूंकि दोबारा फिर ऐसा होना शुरू हुआ तो ब्रिटिशर्स ने फिर बिरसा को अरेस्ट किया एंड ही वाज सेंट टू जेल, और आफ्टर सम टाइम ही गॉट डाइड। तो बच्चों, इस तरीके से बिरसा मुंडा का मूवमेंट को क्रश किया ब्रिटिशर्स ने। इस तरीके के और भी ट्राइबल मूवमेंट्स हुए उस दौर में जिनको क्रश किया। अब लेकिन इन मूवमेंट्स का जो सबसे बड़ा एक रिजल्ट था वो ये था, नंबर 1 तो ये बात थी कि उन्होंने जो कॉलोनियल रूलर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनको फोर्स किया कि वो कुछ ऐसे लॉज बनाए जिसमें जो ट्रेडिशनल राइट्स होते थे ट्राइबल सोसाइटी के उनको एक्सेप्ट किया जाए और उनका जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ था उसको टू अ लार्ज एक्सटेंड प्रैक्टिस करने दिया जाए। उसके बाद दूसरी चीज इससे ये फायदा हुआ कि जो एक कॉमन फीलिंग थी उस समय तक कि ब्रिटिश राज जो है इट वेंट अनचैलेंज्ड, तो जब ट्राइबल सोसाइटी की तरफ से ऐसे रिवोल्ट्स हुए तो उसने कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी थी उसको भी इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, सो दैट दे कुड स्टैंड अप अगेंस्ट सच अ पावरफुल रूल, जिसका रिजल्ट हम अगली क्लास में 1857 के रिवोल्ट के रूप में देखते हैं। उसके साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वी वुड टॉक अबाउट दोज फैक्टर्स एज वेल। बच्चों, आज की रेडियो कक्षा में इतना ही। 1857 के रिवोल्ट के बारे में, उसके रेमिफिकेशंस के बारे में हम आपसे कल बात करेंगे। आज मुझे यानी शोभित शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।